इत्तेहाद को एक और बड़ा धचका, इख्तलाफात की दरार मजीद गहरी। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी। यूसुफ रजा गिलानी ने 30 अराकीन की हिमायत के दस्तखत के साथ आज सुबह चेयरमैन सेनेट को दरखास्त जमा कराई। पीपल्स पार्टी के 21, ANP के 2, जमात इस्लामी के 1, 2 आजाद सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। सेनेटर दिलावर खान के 4 रुकनी ग्रुप ने भी गिलानी का साथ दिया। सेनेटर शनी रहमान ने अपोजिशन लीडर की नशिस्त को पीपल्स पार्टी का हक करार दिया। यूसुफ रजा गिलानी के तकर्रुर पर नून लीग और JUI को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। दोनों जमातों की आला क़यादत का टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी के फैसले पर नाराज। मौलाना फजलुर रहमान भी PDM इत्तेहाद को नज़रअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से खफा। लीगी क़यादत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तमाम तजावीज़ को तस्लीम किया, मगर ऐन वक्त पर पीपल्स पार्टी खुद PDM से इख्तलाफ कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान PDM कायदीन से टेलीफोनिक राब्ता करेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था। अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर का ओहदा इतना ही नागुज़ीर था तो बात करते हम इन्हें ये ओहदा दे देते। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदालत गए उसी के पास अर्जी लेकर जाना हमें मुनासिब नहीं लगा। दूसरी जमातों के सेनेटर्स को साथ मिलाकर अक्सरियत हासिल करना PDM के मकासद से इन्हिराफ है। सब जानते हैं कि इनके कहने पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स वोट देते हैं। जैसे मैं स्पीकर कौमी असेंबली लेकर चला था और नून लीग के प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर मैं उस वक्त भी डट गया था। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है एज द चेयरमैन सेनेट, वो आवाम के हकूक़ की जो जंग है वो हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। जमहूरियत में इख्तलाफे राय चलता है। PDM को यकीन दिलाता हूं कि हम इकट्ठे हैं, साथ लेकर चलूंगा। यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाप के किसी सेनेटर ने मेरी हिमायत नहीं की, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं PDM मुत्तहिद रहे। सेनेट इंतखाबात के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। बहुत सी जमातों ने हमसे राब्ता करके कहा ऑपोजिशन लीडर बनना पीपल्स पार्टी का हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा था इस्तीफों का ऑप्शन आखिर पर होगा। PDM ने हमारी तजवीज मानकर सेनेट और जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और तमाम जिमनी इलेक्शन जीते। यूसुफ रजा गिलानी करप्ट इत्तेहाद को झंडी दिखाकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन बैठे। PDM इत्तेहाद कुछ मखसूस अशखास को नवाजने के लिए था। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए लॉबिंग करने वाले खुद को चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं। चेयरमैन सेनेट बनने का ख्वाब वो देख रहे हैं जिनकी जीत खरीदारी के बगैर मुमकिन न थी। अवाम आपके तोशाखाना केस का किया धरा जानती है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की भी शायराना अंदाज में तनकीद। कहा, तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, तुझे ऐ जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहाना। पीपल्स पार्टी ने सबको अपने पीछे लगाकर साबित किया सियासत अकल का खेल है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने ओपोजिशन इत्तेहाद को फिर निशाने पर ले लिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने नून लीग से बेहतर सियासत की। आसिफ जरदारी ताश सीने से लगाकर खेलते हैं। 6 माह बाद ओपोजिशन की तमाम तहरीकें टाएं टाएं फिश हो चुकी। PDM मकाफाते अमल का शिकार होकर टूट चुकी। अपोजिशन इत्तेहाद बेसमत दौड़ने वाला सियासी हुजूम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर चढ़ाई। नून लीग के मुनहरिफ रुकन सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी से मुलाकात में कहा, अपोजिशन का मनफी बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त दरवाजे खुले रखते हैं। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिकावान बोली, मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। दावतें जाती उमरा में जारी थी और सफ़े मातम बिछ गई।
पेट्रोलियम बहरान पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। मोमिन खुसूसी नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ओहदे से हटा दिया। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों ओहदेदारों को बहरान की शफाफ तहकीकात के लिए हटाया गया। नदीम बाबर को हटाने का ये मतलब नहीं कि वो बहरान में मुलविस हैं। FIA गुज़श्ता साल आने वाले पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात करेगी। FIA 90 रोज़ में फ्रांसिक तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकात के बाद मामूली सजाएं नहीं, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेंगे। माफिया की सजाओं का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म माफिया को नहीं छोड़ेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया। खत में काबीना के 16 मार्च की हिदायत का हवाला देकर ऑडिट की हिदायत। ऑडिट से जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान में मुलविस कंपनियों का पता लगाया जाएगा। TORs में ऑडिटर जनरल को कंपनियों की तमाम तफसीलात का जायजा लेने की हिदायत। हुकूमत ने पंजाब में चीनी का कारोबार करने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 का नोटिफिकेशन जारी। नए कानून के तहत कोई भी डीलर और होलसेलर रजिस्ट्रेशन के बगैर चीनी नहीं खरीद सकेगा। कोई भी फैक्ट्री गैर रजिस्टर्ड डीलर, होलसेलर और ब्रोकर को चीनी की फरोख्त नहीं करेगी। कानून के तहत चीनी की खरीदो फरोख्त के पूरे निजाम को रेगुलेट किया जा सकेगा। शुगर मिल्स और डीलर्स के गोदाम की रजिस्ट्रेशन होगी। चीनी का स्टॉक कम हो तो डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह करना लाजिम होगा। चीनी की किल्लत पर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इक़दामात का इख्तियार होगा। पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह की फ्लैग मीटिंग। ISPR के मुताबिक फ्लैग मीटिंग रावला कोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का मकसद पाक भारत DGMOs के माबैन LOC पर तयशुदा इत्तफाक राय के निकात पर अमल दरामद का जायजा लेना था। गुज़श्ता हफ्ता दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर DGMOs के दरमियान बातचीत हुई थी। पाकिस्तान ने भारतीय फौज की जानिब से सिविलियन आबादी को टारगेट बनाने का मामला उठाया था। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा कर लिया। DG ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शाहीन 1A में जदीद नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। कामयाब तजुर्बे पर सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुख्तलिफ लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन वर्कशॉप्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वर्कशॉप्स में मौजूद सहूलियाती ढांचे का मुआयना किया और वर्कशॉप की कारकर्दगी को सराहा। वर्कशॉप में हवाबाजी से मुतालिक मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग पर ब्रीफिंग दी गई। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीका को किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ताहिर जावेद ने कहा, अमरीकी कांग्रेस के सेनेटर मसला कश्मीर के हल के लिए कोशां हैं। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, जिसका ट्रायल खत्म होने में अभी वक्त है, जमानत दी जाए। उधर शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर 4 अप्रैल को रावलपिंडी में होने वाला जलसा मनसूख। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वबा के फैलाव के खदशात के बायस बिलावल भुट्टो को जलसा मनसूख करने का मशवरा दिया था। महकमा सेहत ने कहा, अगर रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा हुआ तो सिंध भी कोरोना वायरस की लपेट में आ सकता है।
चीनी सदर का वजीर आजम इमरान खान को खत, कोरोना से सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर नोंगरोंग के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्क में कोरोना वायरस के हमले बदस्तूर जारी, मस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 4,368 नए केसेस रिपोर्ट, 63 अफराद दम भी तोड़ गए। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग और लियाकताबाद की 5 यूसीज में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। NCOC इजलास, सूबाई इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। NCOC के कल के इजलास में फिर अहम फैसले मुतवक्के। कोरोना वायरस में मुब्तला गवाह के इस्लामाबाद की नैब कोर्ट में पेश होने पर खलबली। नैब के गवाह अमीर हैदर ने अदालत को बताया, मुझे कोरोना है, जल्दी मेरा बयान रिकॉर्ड करें। मुतासरा गवाह के बताने पर अदालत में दौड़े लग गई। एहतसाब अदालत नंबर 2 को फौरी खाली कर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए कमरा अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे। मुतासरा नैब गवाह को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। ये रकम वसीला तालीम प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम के लिए भी खर्च की जाएगी। गुज़श्ता रोज IMF ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज जारी करने की मंजूरी दी थी। अब होगा आपका अपना घर, हुकूमत का एक और इनकलाबी इकदाम। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के कर्जों की हद में 100% इजाफा। 5 और 10 मरला के घर, फ्लैट्स, प्लॉट के लिए कर्जों की हद बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, कहा रियायती मार्कअप रेट कम करके 3% और 5% कर दिया गया। हाउसिंग प्रोग्राम की निगरानी वजीर आजम इमरान खान खुद करेंगे। सवात में सयाहत के लिए नई राहें खुल गई। सैदो शरीफ एयरपोर्ट 17 साल बाद कमर्शियल ऑपरेशन के लिए बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज मुसाफिरों को इस्लामाबाद से लेकर सवात पहुंची। परवाज में वजीर आला KP महमूद खान और विफाकी वजीर गुलाम सरवर मुराद सईद भी मौजूद थे। वजीर आला KP ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा, सवात में सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। मुराद सईद ने कहा, दूसरे मरहले में बैनुल अक़वामी परवाजों का आगाज होगा। मुजफ्फरगढ़ की डिस्ट्रिक्ट जेल में 9 उम्र लड़के के साथ इज्तमाई ज्यादती और तशद्दुद का वाकया। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का नोटिस, 24 घंटों में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, घिनौने फेल में मुलव्विस तमाम किरदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुलव्विस एहलकारों को नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। 29 मार्च से दोबारा 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज होगा। मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे। कोरोना वबा के बावजूद सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस हसीना मोइन कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा नमाज असर के बाद नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में अदा किया गया। 80 साला हसीना मोइन तवील अरसे से कैंसर के आर्जा में मुब्तला थी। दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को हसीना मोइन ने बेहतरीन, मशहूर और यादगार ड्रामों से नवाजा।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीडीएम इत्तेहाद को एक और बड़ा धचका। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने 30 अरकान की हिमायत के दस्तखत के साथ आज सुबह चेयरमैन सेनेट को दरखास्त जमा कराई। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में इख्तलाफात की खलीज वसी हो गई। यूसुफ रजा गिलानी ने 30 अरकान की हिमायत के दस्तखत के साथ चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त जमा कराई। पीपल्स पार्टी के 21, अवामी नेशनल पार्टी के 2, जमात इस्लामी के 1 और 2 आज़ाद सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। सेनेटर दिलावर की सरबराही में बनने वाले 4 रुकनी नए पार्लिमानी ग्रुप ने भी यूसुफ रजा गिलानी का साथ दिया। चेयरमैन सेनेट को नून लीग के उम्मीदवार आजम तारड़ के लिए 20 सेनेटर्स के दस्तखतों से दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसमें जेयूआई शामिल नहीं थी। पीडीएम का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीएम का क्यों? तमाम सेनेटर से तस्दीक के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, यूसुफ रजा गिलानी के तकर्रुर पर नून लीग और जेयूआई को पीपल्स पार्टी से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की क़यादत के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी के फैसले पर नाराज़ हैं। नून लीग जेयूआई क़यादत का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। एहसन इकबाल कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को मजबूरी बयान करते तो वो खुशी से ऑपोजिशन लीडर का ओहदा दे देते। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने पर ऑपोजिशन इत्तेहाद में हलचल। बहुत से पार्टीज़ ने हमें रब्ता किया कि पीपल्स पार्टी का राइट बनता है, सीनियर मोस्ट आप हैं, तो इसलिए उन्होंने चेयरमैन साहब से और जरदारी साहब से बात की कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा चेयरमैन सेनेट तो ना बन सके, लेकिन सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सख्त तनकीद। एहसन इकबाल ने लाहौर में पीपल्स पार्टी को निशाने पर लिए रखा। वो चेयरमैन जिसके खिलाफ अदालत में धांधली से जीतने का केस है, उसी चेयरमैन के पास अर्जी लेकर जाया जाए कि आप हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तकर्रुरनामा दें। अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। ऐवान बाला में इस नए तकर्रुर के बाद मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की क़यादत के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के फैसले पर नाराज़ हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी पीपल्स पार्टी और ANP से खफा हैं। दूसरी तरफ नैब में मरीम नवाज की पेशी मुलतवी होने पर लीगी नायब सदर मरीम नवाज ने पीडीएम रहनुमाओं को जाती उमरा में नाश्ते की दावत दी, जिसमें कमर जमान कायरा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत अपोजिशन की दीगर क़यादत शरीक हुई। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी और ANP पर तनकीद की। राना सनाउल्लाह ने भी अपना आइंदा का लाहे अमल बता दिया। इस मामले को जो है वो हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पीडीएम की सरबराही मीटिंग के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो